टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स, गॉड, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। कलेक्टिव के लिए जो भी मैसेज है वो मुझे दिया जाए इनकी लव लाइफ से रिलेटेड। चेकआउट करते हैं यूनिवर्स कलेक्टिव को आज क्या मैसेज देना चाहती है। सबसे पहले हम कार्ड्स पिकअप करेंगे। आपकी लव लाइफ से मैसेज रिलेटेड होने वाला है, बिल्कुल। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोग का सबसे पहले मैसेज आ रहा है। ऑल साइंस रीडिंग, टाइमलेस, एंड ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। रीडिंग मैंने आज शुरू से ही शुरू कर दी है। यहाँ पर एक रनिंग एंड चेजिंग मैं देख पा रही हूँ, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। रनिंग एंड चेजिंग का मैसेज बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है और इसके साथ मैं देख रही हूँ किसी की ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, मटीरियलिज्म से इनवर्ड्स, मतलब आउटवर्ड से इनवर्ड की जर्नी मैं देख रही हूँ 111 के साथ। ओके, मटीरियलिज्म से स्पिरिचुअलिटी तक की दुनिया है ना, चीज़ों से लेके डिवाइन तक की जर्नी ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। पैरों में जूते पहने हुए से लेके पैरों में कुछ नहीं, नंगे पैर, बेयर फुट तक की जर्नी देख रही हूँ। अगर ये कुछ भी आपसे रिलेट हो रहा है, चेक करते हैं कि यूनिवर्स का आज क्या मैसेज है। डेफिनेटली कोई तो यूनिवर्स मैसेज देने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। यहाँ पर किसी के काम हो सकते हैं, आप बुक्स लिख रहे हो सकते हो, बुक्स पढ़ रहे हो सकते हो, लिखना या पढ़ना, ठीक है। यूनिवर्स के मैसेज, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। या जो पर्सन आपसे भाग गया, दूर भाग गया, ये उसकी फर्स्ट मैसेज उसी का आ रहा है। 2 मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट मैसेज यही है कि जो पर्सन आपसे दूर भाग गया, ये मटीरियलिज्म की तरफ भाग गया। आपने अपनी तरफ एक जर्नी को घुमा दिया, मतलब आपने एक राउंड अबाउट लिया है अपनी तरफ इनवर्ड्स जाने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ चोजन मटीरियलिज्म, मटीरियल लाइफ, ठीक है, वो चीज़ इन्होंने चुनी है। हाँ, ये पर्सन अपने सपने पूरे करने के लिए भागा है। यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, विच इज़ टेलिंग मी कि यही पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट एक समय पे रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं। अभी तो आप मुझे डिटैच्ड फील हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हुए, सेल्फ लव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बट लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, आप में से कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपको जाने अनजाने में, मतलब जाने अनजाने में आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन का मैसेज आएगा, ये लव स्टोरी पूरी होगी। आप में और इस पर्सन में गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब 10 साल का गैप हो सकता है, 10-12 साल का गैप हो सकता है। लंबा गैप देख रही हूँ। आप एक बच्चे की एनर्जी में दिख रहे हो और ये पर्सन मैच्योर एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। द मून कार्ड, सेपरेशन की ऊर्जा है। ये पर्सन डेफिनेटली भाग गया है। ये पर्सन के भागने के बाद एक डर का माहौल मैं देख रही हूँ आपके अंदर। इस पर्सन के अंदर एक डर है जो दोनों के बीच में ज़रूर यहाँ पर है। आपको ये पता होते हुए भी कि हाँ ये पर्सन का मैसेज आएगा, फिर भी आपके अंदर एक क्राइसिस ऑफ फेथ हो जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन का मैसेज नहीं आएगा, अब बात नहीं होगी, अब ये पर्सन कभी बात नहीं करेगा। आप ये सोचते हो कि यार जो विश फुलफिलमेंट है ना, इस पर्सन के साथ जो मैंने प्यार किया है, ये पर्सन अब नहीं आएगा। तो वो विश फुलफिलमेंट कहाँ दिख रही है मुझे? पास्ट में आपकी विशेष थी इस पर्सन के साथ रहने की, बट ये पास्ट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज, ठीक है। देख लेते हैं और क्या मैसेज है, यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं इस लव रीडिंग के लिए। जो भी कलेक्टिव के लिए लव गाइडेंस, लव रीडिंग आ रही है, उसके लिए क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ कप्स, ओके। कलेक्टिव, ये आप ही की ऊर्जा है। आपने वेट कर करके, आपको भी लगा ना यार, पहले तो आपने अपने काम में बहुत इन्वेस्ट कर लिया। स्टार्टिंग में जब ब्रेकअप हुआ तभी आपने बहुत ज़्यादा काम में खुद को इन्वेस्ट कर लिया। ये मैं देख रही हूँ वर्क एनर्जी।
उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरा, जैसे जैसे समय बीता, आई एम सीइंग देयर इज मतलब आप वेट करके थक गए, उसके बाद आपको लगा यार मैसेज आ ही नहीं रहा, मैसेज आ ही नहीं रहा, कॉल आ ही नहीं रहा, कहीं से कोई, आपको ऐसा लगा ना कि अब नहीं आएगा, बहुत वेट कर लिया। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अब आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा डूब चुका है, डूब चुका है। और यही वाली एनर्जी, इंटरेस्ट नहीं आ रहा अब कि ये पर्सन मैसेज करे, बात करे। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन एक पास्ट की बस एक स्टोरी रह गया है ना, जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया है, एग्जैक्टली इस तरीके से देखो, एक चैप्टर पढ़ लिया है, अब वो चैप्टर दोबारा आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, है ना। तो फिर भी आपको एक उम्मीद है, उम्मीद दिख रही है मुझे, आपको एक उम्मीद है कि हाँ ये पर्सन का मैसेज आना चाहिए, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। 555 की ऊर्जा आ रही है। आप लोग रात में कम्युनिकेट या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के मेरे पास, हाँ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, जैसे आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि इस पर्सन का क्या हाल है, मुझे बताओ कैसे हैं वो पर्सन, किस हाल में है। तो आप इस पर्सन के बारे में यूनिवर्स से पूछते हो। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थके हारे हो जाते हो ना, तब आप इस पर्सन के बारे में भी सोचते हो कि यार वो आया क्यों नहीं, है ना। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये भी कह रहा है कि आपका एक बीता हुआ कल है, बीते हुए कल में आपकी एक सतह है। आपको मैं दिखाती हूँ, जब भी आप डेप्थ्स में चले जाते हो एक सतह है जहाँ जाते ही आप इस पर्सन को मिस करने लगते हो। मतलब ये बहुत डीप बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एकदम से मतलब आप समझ पाओ। बहुत डीप लोग ये बात समझेंगे। बहुत लंबा समय हो जाता है जब, तब आपको इस पर्सन की याद आती है। वैसे आती रहती है लेकिन बहुत लंबा समय गुजरने के बाद जब आप परेशानी में होते हो तो ये पर्सन आपका रिट्रीट है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मतलब प्यार बहुत था लेकिन एक सतह पर जब आप आ जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपको अंदर से माफ़ करने की या जाने देने की परमिशन देनी पड़ेगी। अम, आपके हार्ट में कहीं ना कहीं एक, जैसे होता है ना कि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर था, जैसे अब नहीं रहा, जैसे किसी के पेरेंट्स, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के फैमिली में कोई नहीं रहता, तो कई बार उनकी याद आती है यार बहुत टाइम के बाद कि नहीं वैसे तो सब सही चल रहा था, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी याद आती है, लेकिन एक टाइम होता है जब आप कंप्लीटली अकेले में एक रिट्रीट में जाते हो, और एक रिट्रीट के टाइम पे आप इस पर्सन को लेके कुछ बातें सोचते हो। जो भी वो पर्सन है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि आई एम वॉचिंग देयर इज लाइक वेरी थिन कॉर्ड जो आपको शायद रिलीज कर देनी होगी। आपको इस पर्सन को जाने देने की परमिशन देनी होगी कि यस यू कैन गो नाउ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जीज है जहाँ पर अब आप एक नई लाइफ में भी एंटर नहीं कर रहे हो, एक पुरानी फीलिंग में भी रह रहे हो। और लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे हमारे बड़े कोई चीज़ छोड़ के चले जाते हैं, कोई कमरा होता है उनका, जब वो चले जाते हैं तब हम उस कमरे को सॉर्ट नहीं करते। हमारे पेरेंट्स का, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, हम उस कमरे को सॉर्ट नहीं करते, हम उनकी चीज़ें एज इट इज़ पड़ी रहने देते हैं। जैसे किसी लड़की की शादी हो जाए और उनके पेरेंट्स उस लड़की का कमरा सॉर्ट ना करें, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें हम अपने पास रखते हैं ना कि नहीं यार अभी मैं जाने नहीं देना चाहता, तो इन चीज़ों के अंदर जाके मैं खुद भी खो जाऊंगा, है ना। तो नहीं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को जाने देने की, वो चीज़ें जो आपके पास हैं, यादें हैं, चीज़ें हैं, वो आपको एक आपके दिल में है ना। ये कोई कमरा नहीं है, ये कोई मटेरियल चीज़ें नहीं है जो आप फेंक दो। क्या पता आपने उनके गिफ्ट्स फेंक दियो, आपने उनकी दी हुई चीज़ें फेंक दी हो या उनको वापस कर दियो, जो भी आपका रहा है। लेकिन येस, यू नीड टू क्लेंज दैट पर्टिकुलर एनर्जी। और क्लेंज करने के लिए ना यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको वो डर्ट या वो पुरानी जहाँ पर आपकी यादें हैं, वो आपके दिल के अंदर समाई हुई हैं, वो जगह आपको क्लेंज करनी है। नाउ यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो, अलाउ दिस पर्सन टू गो।
रिलीज दैट ओल्ड वर्जन ऑफ दैट पर्सन। उसके साथ साथ आपके अंदर भी एक नई चीज़, नई ऊर्जा आएगी, मैं ऐसा देख सकती हूँ। बिकॉज आपने बहुत वेट कर लिया है, आप भी नहीं चाहते हो, आपको चाहिए यूनिवर्स कुछ गाइड करे, लेकिन कभी कभी यूनिवर्स कहता है आप अपना पास्ट तो सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। और मैसेजेस हम ज़रूर लेंगे, आपकी रीडिंग है, प्रॉपर इसको सुन के जाइए, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन हियर इन द कलेक्टिव। और देख लेते हैं। हाँ, मुझे यहाँ 2 वर्ल्ड्स दिख रहे हैं, ये देखो 2 वर्ल्ड्स, एक ब्लू वर्ल्ड, एक रेड वर्ल्ड, है ना। तो एक जहाँ पर आपने अभी तक अपनी आस नहीं छोड़ी है, एक जो आपका प्रेजेंट है जो सफ़र कर रहा है। प्रेजेंट यही है ना जिसकी तरफ आप मुंह करके बैठे हो, लेकिन आपका जो ध्यान है वो पीछे की तरफ है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आए। और ये जो सामने वाला है, जो प्रेजेंट है, आपके 3 कप्स जो आपके सामने है, ये आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, विच मीन्स आपका प्रेजेंट सफ़र कर रहा है और आप उस पे भी पूरा 100% जो है ना लाइफ फोकस नहीं है आपका। तो इसका मतलब यही है, पास्ट को जाने देना है, उसको थैंक यू बोलना है, उसको रिलीज़ करना है, और ये भी कहना है कि आई गिव यू परमिशन टू गो, बिकॉज अभी बहुत हो गया है और मुझे लगता है कि अब आप वापस नहीं आएंगे। या देखो यार, जो रीडिंग है वो रीडिंग है, मैं ये कोई अपने मन से नहीं बना रही हूँ। समवन इज़ रनिंग अवे, समवन रैन अवे बेसिकली, they are not running away from you, they ran away to follow their dreams। Knight of Swords, किसी ने आपको कुछ बुरा भला भी कहा हो सकता है, जिसकी वजह से आप लिटरली अपने काम में, अपने करियर में बिजी हो गए, विच इज़ टेलिंग मी कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एकदम इग्नोर करी हैं अपने बारे में, और ये रीडिंग आपकी हित के लिए है, ठीक है, आपकी अच्छाई के लिए है। लेट्स फाइंड मोर कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, कलेक्टिव को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप। जस्टिस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पे ना तो आप मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हो, ना तो आप पीछे जा पा रहे हो, और ना जा सकते। पास्ट में आप कभी नहीं जा सकते, लेकिन पास्ट से आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, और ना ही आप मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हो। तो आप एक प्रेजेंट मोमेंट में खड़े हुए हो, जहाँ पर आपको सब चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यार पास्ट इज़ समथिंग दैट इज़ मेकिंग योर प्रेजेंट। हमेशा से ऐसा होता है कि पास्ट की वजह से आपको प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, जो भी आपकी एनर्जी रही होती है वही तो प्रेजेंट में आती है, ये तो आपको पता है, और ये आपको सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप मुझे जस्टिस की एनर्जी में दिख रहे हो। इस समय यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए जस्टिस की एनर्जी है, विच इज़ यूनिवर्स हैज़ अ मैसेज फॉर यू, प्रिपेयर। सबसे पहले आपका मैसेज है प्रिपेयर। अब ये क्या प्रिपरेशन है? यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी स्ट्रोंगर, और स्ट्रॉन्ग हो जाओ सबसे पहले। जस्टिस की एनर्जी में जो भी इंसान होता है ना, उसको पता है कि वो एक फेयर डिसीजन लेगा। अभी आपको एक फेयर डिसीजन लेना है, साथ में प्रिपेयर भी करना है। व्हाट इज़ प्रिपेयर मीनिंग हियर? प्रिपेयर मतलब आपको आगे आने वाले समय के लिए इसी समय से प्रिपेयर करना होगा। आपको आपके आने वाला कल बहुत अच्छे से दिखता है लोगों को, कि यार उनको एक आभास हो जाता है कि क्या है मेरे आने वाला कल में। यदि आप आज ऐसी एनर्जी में हो जो जो बिल्कुल एनर्जी में आप रोए हुए हो, अंदर ही अंदर, मतलब डाउन डीप डेप्थ में जाए जा रहे हो और आप रो रहे हो, तो आपका, आप ही बता दो आपका आने वाला कल कैसा होगा। यू जस्ट टेल मी। आने वाला कल ऐसा ही होगा ना कि कहीं ना कहीं आपको वही सब चीज़ें दोबारा से देखनी पड़ेंगी, रिलीज़ करनी पड़ेंगी, रियलाइज़ भी करनी पड़ेंगी। सो आई वॉन्ट यू टू नो दिस कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है प्रिपेयर कर लो, आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाओ,
ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या है ये मैसेज। जस्टिस क्यों आ रहा है आपकी रीडिंग में? वाई इज देयर जस्टिस इन योर रीडिंग गाइज? एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ टाइम फॉर एक्शन। किंग ऑफ कप्स, you have to move forward from this person, collective। इस पर्सन से आपको सेपरेट होने के लिए बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। इस कलेक्टिव रीडिंग में बार बार मैसेज आ रहे हैं पर्सन से मूव ऑन करने के लिए। इस पर्सन से डिटैच होके देखो हु यू आर। डिटैच होके देखो कि ऐसा क्या था जो आपके साथ एक इनजस्टिस हुआ है यहाँ पर। और ज़रूरी नहीं है ये पर्सन की गलती हो, सामने वाला कोई भी ऐसा है जो अपने लिए चीज़ें चाहता है, आप उसकी गलती नहीं बना सकते। अगर आपको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ पर्सन आपका 2 लोगों से डील कर रहा था। दिस पर्सन कुड हैव बीन मैरिड, दिस पर्सन मे हैव अदर ड्रीम्स देन यू। आपकी ये विश फुलफिलमेंट ज़रूर था, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा आप इसकी विश फुलफिलमेंट शायद नहीं थे। आप भी तो खुद को इग्नोर कर रहे हो, आप भी तो अपना प्रेजेंट इग्नोर कर रहे हो किसी के चलते। आई थिंक यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ टू सी कि आपका फोकस इस पर्सन पे क्यों है, आप वही फोकस अपने पे क्यों कैसे ला सकते हो। आई थिंक यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके पास वो स्ट्रेंथ है। और सत्य आपको अंदर से पता है। जस्टिस का कार्ड है, सत्य पता है आपको। अगर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप ये कहते रहोगे कि नहीं वो पर्सन गलत था, 2 लोगों के साथ डील कर रहा था, मुझे छोड़ के चला गया है, मुझे छोड़ के चली गई, देन आई थिंक दैट्स नॉट द ट्रूथ। मे बी उसके लिए वो चीज़ वैसी होगी, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप खुद को कहाँ इग्नोर कर रहे थे। एक गलत इंसान, आपको क्या स्टार्टिंग से रेड फ्लैग्स दिख रहे थे तो खुद को माफ करो ना, माफ, खुद को माफ करो। आपको यही तो गाइडेंस आ रही है बार बार, यही आपकी गाइडेंस है। खुद को माफ कर दो, सामने वाले को जाने की परमिशन दे दो, यू विल फील लाइटर। अभी एक्शन का टाइम है। क्या एक्शन का टाइम है? सामने वाले से डिटैचमेंट या दूरियां या वो एक्सेप्ट करने का टाइम है कि आई एक्सेप्ट कि हमारे बीच में जो डिस्टेंस है ये कभी शायद भरने वाला भी नहीं था, जिस चीज़ की आपने इतना समय वेट किया हो सकता है। बिकॉज आई एम सीइंग कि एक लंबा समय दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेट्स टेक योर गाइडेंस फॉर दीज कार्ड्स। जो भी मेरे पास कार्ड्स आए हैं, एक गाइडेंस हम लेंगे क्यों ये कार्ड्स हमें रिसीव हो रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड वी हैव द स्टार। 2 तरफा नहीं हो सकते अब आप। आने वाला टाइम आपका बहुत सुंदर है। आने वाले टाइम में आपको मटेरियल बेनिफिट्स, साथ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेड़ पौधे, डिवाइन एनर्जीज, बर्ड्स, सुबह उठना, अच्छे कपड़े पहनना, बाहर जाना, क्लाइंट सोना। बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल, बिजनेस सपोर्ट, करियर ये दिख रहा है बिकॉज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। आप वर्ल्ड तक आए हो ना। इस पर्सन के बारे में आपको ज़रूर पता चल गया कि ये साइकिल अभी ख़त्म हो चुकी है।
आप दो तरफा तो नहीं हो सकते कि एक उस तरफ ये साइकिल ख़त्म है और एक तरफ आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि कभी मैसेज आएगा। चूज वन साइड, या तो ये साइकिल ख़त्म है, जो मैं देख रही हूँ आपकी रीडिंग में आई है, यस दिस साइकिल इज ओवर एंड सम ऑफ यू आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन वन गाइडेंस, वन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि यार कोई ना मुझे बस इतना बता दे कि क्या ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है। यस, you have an answer. Yes, this cycle is over now. Yes, yes, yes. You have to move forward to make a beautiful, beautiful fortune of yourself. Career banao, fortune banao. You have a beautiful career coming, beautiful abundance time coming to you. Cycle is over. Universe is with you. Universe is supporting you. Universe is listening to you. लेकिन आप दो तरफा नहीं हो सकते हो। डोंट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू कम फॉरवर्ड अगेन, डू नॉट। एंड अगर आपको लगता ना यार कभी तो आ जाएगा, मेरी इंट्यूशन कैसे गलत हो सकती है, नहीं यार आपकी इंट्यूशन शायद सही है कि शायद वो आ सकता है कभी भी, लेकिन आप आज से चेंज हो जाओ ना। इफ़ यू चेंज टुडे कि नहीं मुझे गाइडेंस मिल गई है, यूनिवर्स इज, आई एम फुल्ली कनेक्टेड टू यूनिवर्स राइट नाउ, तो मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ। यस, आप इस चीज़ से कम्प्लीटली ओके हो जाओ कि हाँ मुझे यूनिवर्स गाइडेंस मिल गई है, ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है। आप आज से बदल जाओ, शायद वो पर्सन आपके पास कभी ना आए। इट्स नॉट दैट कि आपकी इंट्यूशन गलत थी, इट्स दैट कि यू चेंज्ड एट सम पॉइंट, यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट ईगो सेल्फ जो बार बार कह रहा था नहीं मेरी इंट्यूशन गलत कैसे हो सकती है। ईगो सेल्फ होता ना हमारा, नहीं ये मैंने तो ऐसा सोचा था और ऐसा हुआ कैसे नहीं, ईगो पे हर्ट है। नहीं हो सकता है वो चीज़ होनी हो, लेकिन क्या आप उसके लिए अपनी वाइब्रेशंस हमेशा डाउन रखोगे? नहीं। यू चेंज विद टाइम एंड यू टेक, लेट द यूनिवर्स टेक चार्ज ना, लेट द यूनिवर्स गाइड यू बेटर फ्रॉम नाउ ऑन। अभी इसे बेटर गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना शुरू करे। कनेक्ट करो यूनिवर्स से, कनेक्ट करो अपने स्पिरिट गाइड से, अपने उस स्पेस से जहाँ पे आपने इस पर्सन को बस यादें रखी हुई हैं और उसको जाने नहीं दे रहे हो। वो कब का जा चुका है। अपने आप को कभी भी हराओ मत, ये मत कहो कि शायद मैं गलत था, नहीं आप शायद सही भी थे। आप खुद को ये कह सकते हो कि यार मैं ना रिलीज़ करना चाहता हूँ या मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ वो स्पेसिफिक प्लेस जो मैंने बस अपनी ईगो के चलते पकड़ रखा है। आई रिलीज दैट। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज जिसको भी ये लव गाइडेंस मिली है। यू गो फॉरवर्ड, अपना करियर बनाइए। यूनिवर्स ने आपको ये लास्ट में जो वर्ल्ड कार्ड दिया है इसका एक ही मतलब है, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, द होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्यूटिफुल टाइम। इन केस आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, व्हाट्सएप का नंबर मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, सो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। टैरो कोर्स सीखना चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हर हर महादेव जी।